हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अमरीश पांडे। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ग्रोथ रिसर्च। काफ़ी ज़्यादा क्रैश आज मार्केट में देखने को मिला। काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल आज आया। तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया था कि कॉशंस है मार्केट में। और कभी भी मतलब कैसा है कि एक रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट का जो टेंस है वो कंटिन्यू बाजार पे बना हुआ है और हावी हुआ बाजार पे आज काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर्स लॉस पे हैं, क्योंकि एक सुबह-सुबह ही 5 बजे के ऑलमोस्ट इंडियन टाइम के अनुसार सुबह-सुबह एक न्यूज़ आई कि यूक्रेन की राजधानी में धमाके की खबरें। और 8:20 पे जब मैं लगभग साढ़े 6-7 बजे उठा तब मेरे को पता चला कि ये न्यूज़ मार्केट में है। तो एसजीएक्स ऑलमोस्ट 400 पॉइंट डाउन दिखा रही थी। तो बिग कैप डाउन हुआ। ओपनिंग इन क्वेश्चंस नो न्यू बाय। सुबह ही बता दिया था कि कोई कुछ बाय करना नहीं है, बिकॉज़ मार्केट ऑलरेडी broken all support zone levels। जो हमारा क्वेश्चंस लेवल था 16,700 के अराउंड का, वो भी टूट गया। 16,838 का जो रेंज सपोर्ट हम मान के चल रहे थे, वो भी गैप सीधा तोड़ के नीचे ही खुला 16,556 के अराउंड। मतलब सब लेवल पूरी तरह से टूट गए। ठीक है। तो टूटने के बाद में मैंने बोला था कोई भी न्यूज़ आ जाए तो नहीं बोल सकते गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग का। गैप अप ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग का बाकी तो रेंज जो है वो 16,700 से लेके मैंने आपको 17,500 की रेंज बताई थी। ठीक है। तो अब तो सब काफ़ी कुछ चेंज हो गया है, क्योंकि मार्केट में जो बेरिश मोमेंटम आया है उसकी वजह से काफ़ी कुछ चेंज हो गया है। सपोर्ट भी सब बदल गया है, पाइवोट भी सब बदल गया है और रेसिस्टेंस भी बदल गया है। ठीक है। तो बात करते हैं आने वाले मार्केट प्रोबेशन की और मार्केट पॉसिबिलिटीज़ की, क्या हो सकता है बाजार। तो देखिए, अभी तो कैसा है कि यहाँ पर तो मैं आपको बोलता हूँ कि 25% स्टॉक्स बाई करके रख देने चाहिए, क्योंकि और उसका भी मैं आपको एक लॉजिक और एक जो मेरे पास जो चीज़ें हैं, जो हुआ है और आगे जो होगा, उसके हिसाब से मैं आपको वो चीज़ें बताता हूँ कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। क्योंकि क्या है कि जब-जब ऐसा मार्केट फॉल हुआ है तब तक एक बाउंस बैक 100% आया है। और आज भी निफ्टी अगर डाउन है, ठीक है, 16,200 आ गई, 17,200 से 800 पॉइंट से ज़्यादा का आज क्रैश हुआ है निफ्टी में। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर रिकवरी नहीं आएगी। ठीक है, कुछ जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, एक तो न्यूज़ ये हो गई, दूसरा 10 मार्च को इलेक्शन रिजल्ट है, एक न्यूज़ ये हो गया, दूसरा जो मार्जिन रेगुलेशन था सेबी का 50% पिक मार्जिन वाला, वो हालांकि एक पॉजिटिव न्यूज़ आज आई है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ये मार्जिन के बारे में ही। और दूसरा जो अपना ये और एक न्यूज़ जो है उसमें इलेक्शंस का तो हो गया, और फेड रेट हाइक का भी न्यूज़ है लास्ट वाला, जिसके बारे में मैंने बताया था यूएस इन्फ्लेशन के चलते फेड रेट हाइक हो सकता है। तो ये चार चार न्यूज़ एक साथ में स्ट्रॉन्ग स्टेक जो है, इसके चलते निफ्टी अपना क्रैश हो गया। और पांचवा जो है हमारे महाशय जी एफआईआई कंटिन्यू ऑन द सेलिंग मूड। तो ये काफ़ी सारे 4-5 फैक्टर जो है वो मार्केट को काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट कंटिन्यू ऐसा लो डाउन हो रहा है। ऊपर जाके भी जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का होल्ड है वो कर नहीं पा रहा है, टूट ही जा रहा है। और आज एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ गई, रसिया इज़ अटैक टू यूक्रेन। तो ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर दी, जिसके चलते निफ्टी ऑलमोस्ट 500 पॉइंट से ज़्यादा की गैप डाउन ओपनिंग हुई। गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद में 200 पॉइंट साफ रिकवर भी हुआ खुलते के साथ में, लेकिन उसके बाद में पता था कि बहुत ज़्यादा टिकेगा नहीं, बिकॉज ऑफ द न्यूज़। कभी भी ऐसा वॉर का न्यूज़ आता है तो मार्केट क्रैश होता है, जाहिर सी बात है। तो आज भी वही हुआ, 800 पॉइंट से ज़्यादा का क्रैश हुआ निफ्टी में। तो बात करते हैं आने वाले पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी की, और बाजार में आपको क्या करना है, किस तरह से करना है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अभी तो 16,385 का जो है वो पाइवोट है, नियरेस्ट लेवल की बात करते हैं। और 16,577 का जो है वो रेसिस्टेंस वन है। इसके पहले भी मैंने आपको हर वीडियो में बार बार बताया था, 17,454 इज द 454 इज द clear resistance level of the Nifty. When it crossed, then uncertainty moving will be low। ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था, जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं करेगा तब तक कोई भी बुलिश मूड आने की संभावना बहुत कम है, और बेरिश मूड में ही मार्केट। ठीक है। 16,838 का जो लेवल था बहुत अच्छा लेवल था, लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो टूट गया।
और उसको तोड़ के भी मार्केट में जो है वो गैप डाउन ओपनिंग दी, तो वो लेवल भी डेफिनेटली ब्रोक हो गया है। तो उस हिसाब से तो अभी एक क्वेश्चंस लेवल बना हुआ है मार्केट में, क्योंकि वो हमारा एक क्वेश्चन था और बहुत बेहतरीन लेवल था बाइंग के लिहाज से, लेकिन अभी वो टूट गया है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। देखिए 16,385 का जो पाइवोट है वो क्लियरली पाइवोट है। तो अभी ये नियरेस्ट पाइवोट इसको लेकर अपने चल सकते हैं। आज का जो स्पॉट्स का क्लोजिंग आया है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। 16,247 का क्लोजिंग है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सपोर्ट के ऊपर थोड़ा सा हम लोग क्लोज हुए। तो थोड़ी सी पॉजिटिवनेस है, बिकॉज बट ऐसा नहीं बोल सकते कि कल गिरेगा नहीं या ऐसा कुछ नहीं होगा, बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट इज़ अ वेरी डेंजरस मूड। क्योंकि क्या है कि रसिया ने जो है अटैक किया यूक्रेन के ऊपर, तो यूक्रेन भी ऐसा नहीं है कि छोटा देश है तो क्या हुआ, लेकिन शांत आपके देश के ऊपर हमला होगा तो आप भी शांत नहीं बैठोगे, जाहिर सी बात है, भले ही छोटा देश है लेकिन पूरी तरह से लड़ने की कोशिश यूक्रेन भी कर रहा है। और बोल रहे हैं अमेरिका एंड नाटो के जो देश हैं, यूरोपियन यूनियन भी बोल रहा है, नॉट एनी वन ऑन द ग्राउंड लेवल राइट नाउ। ये बात एकदम जाहिर सी है, ग्राउंड लेवल पे आने के लिए कोई तैयार नहीं है। आज भी जो हम लोग ने पूरा मोमेंटम देखा रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, उसके बारे में भी थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। उसमें क्या है कि नाटो जो है वो बोल रहा है एक तरह से कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, सैन्य सहायता देंगे। और मतलब क्या है कि एक तरह से रूस को भी इंटीमेशन दिया कि आप अपने सैनिक जो है उस सैन्य कार्रवाई को पीछे ले लीजिए, नहीं तो आपके लिए बुरा अंजाम होगा। इट्स अल्टीमेट वार्निंग एंड एवरीथिंग गिवन बाय नाटो, बट नॉट एनीथिंग ऑन द जस्ट a ग्राउंड लेवल रियलिटी। ओके, दैट्स 100% कंफर्म, बट देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि नाटो को कुछ ना कुछ करना चाहिए। उन्होंने ऐसा बोला तो है कि करेंगे, सैन्य शक्ति जो है वो पूरी पूरी यूक्रेन को सपोर्ट करेंगे। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। बट एक पॉसिबिलिटी की बात अपनी कर रहे थे मार्केट पे, वो करते तो आगे चल के सपोर्ट आता है तो अच्छी बात है। और इसमें ज़्यादा टाइम जो है वो लगेगा नहीं रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में। हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ता जाए, मैंने आपको बताया था 15 मार्च तक वॉलेटिलिटी रह सकती है, जब तक फेड रेट का डिसीजन नहीं हो जाता। उसके बाद में जो है वो वॉलेटिलिटी भी थोड़ी बहुत लो हो जाएगी, तो बाज़ार अपने आप सुधरता जाएगा। तो 15 मार्च तक का जो ये है वो मोमेंटम चल रहा है, तब तक वॉलेटिलिटी हो सकती है। और एक समझते हैं सपोर्ट जो है वो 16, और उसके बाद में सब धीरे-धीरे सही होते जाएगा, ठीक है? तो एक सपोर्ट जो है वो 16,194 का नियरेस्ट सपोर्ट है। 16,075 का ये भी एक नियरेस्ट ही पकड़ के चलिए, बिकॉज़ 500 पॉइंट, 700 पॉइंट की जब गैप डाउन ओपनिंग होती है तो जो फिबोनाची लेवल है वो बहुत ज़्यादा काम नहीं करते, बिकॉज ऑफ द बिग गैप अप एंड बिग गैप डाउन। ठीक है, तो वो चीज़ें हो जाती है। और 15,883 का सबसे लॉन्गेस्ट जो है वो अभी एक सपोर्ट निकल कर आ रहा है। और उसके बाद में 15,500 का लेवल जो है वो आ सकता है। और यहाँ पर जो अभी एक मान के चलते हैं कि 16,800, तो ये एक चीज़, ये एक रेंज आप पकड़ कर चल सकते हैं कि इस तरह के रेंज में ऑलमोस्ट हो सकता है बाजार, अगर बहुत ज़्यादा बिग गैप अप और बिग गैप डाउन नहीं होता है तो। ठीक है, और हो गया तो कुछ कोई कर ही नहीं सकता है, बिकॉज लेवल आर नॉट करंटली वर्किंग ऑन द बिग गैप अप एंड बिग गैप डाउन। तो वो एक चीज़ है। ठीक है, तो अभी एक जो है वो अभी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आप बाय करके रखिए स्टॉक। 75% तो नहीं लगभग, लेकिन 25% स्टॉक यहाँ से आप बाय कीजिए। कौन से स्टॉक बाय कीजिए? ब्लू चिप स्टॉक बाय कीजिए जो निफ्टी 50 में आते हैं। टीसीएस हो गया, बायबैक भी है, इन्फोसिस हो गया आईटी में, फिर उसके बाद में रिलायंस हो गया, फिर विप्रो हो गया, फिर उसके बाद में एशियन पेंट हो गया, पीडीलाइट हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया। काफ़ी सारे निफ्टी 50 के आप स्टॉक देखिए, और उसमें 25% की बाइंग आप लॉन्ग टर्म के लिहाज से कीजिए। और क्यों कीजिए उसका भी एक रीज़न है, समझते हैं कि क्यों मैंने बोला था कि आपको बाय करके चलना चाहिए। देखिए, एक तो ये 50% जो मैं बताया था पॉजिटिव न्यूज़ है। 50% जो कैश मार्जिन, पिक मार्जिन था वो पोस्टपोन्ड हो गया है 2522 तक का, यानी कि ऑलमोस्ट समझ लीजिए 5वें महीने तक का ये एक्सटेंड कर दिया। ओके, तो ये आप सेबी का एक गाइडलाइंस एंड रेगुलेशंस आ गए। जो 50% कैश मार्जिन जो वो लोग कलेक्ट करने वाले थे, तो वो मई तक का पोस्टपोन हो गया। तो एक पॉजिटिव, एक जो इन्वेस्टर है उनको एक रिलैक्सेशन देने की यहाँ पर थोड़ी जो कोशिश है वो सेबी ने की है, बहुत अच्छी कोशिश है। थैंक्स अलॉट टू सेबी। एंड जस्ट वन हिस्ट्री ऑन, वी गॉन इन द बैक हिस्ट्री। डाउ जोन्स जो था वो 9/11 का जो अटैक हुआ था उसमें डाउन हुआ था 60%, 16% के ऑलमोस्ट। उसके बाद में 3 मंथ बाद में 24% का रिकवर हुआ था। ओके,
फिर उसके बाद में डाउ जोन्स का ये हिस्ट्री है। मैं आपको पहले डाउ जोन्स के बारे में बताता हूँ कि वर्ल्ड के मार्केट जब ऐसा वॉर या ऐसा कुछ होता है, टेररिटरी अटैक, जब टेररिस्ट अटैक जब होता है तो क्या तरह से रिएक्शंस होते हैं। तो यूरप इराक का जो कुवैत है, वो कुवैत वॉर में डाउन हुआ था 13%, और उसके बाद में 3 मंथ बाद में 2.3% जितना प्लस हुआ था, 6 मंथ बाद में 16.3% जैसा प्लस हुआ था। रशिया अफगान वॉर में -2% डाउन हुआ था, उसके बाद में -4% और भी डाउन हो गया, लेकिन 6 मंथ बाद में आप देखिए रिजल्ट 6.8% प्लस हो गया। कोरियन वॉर में जो था वो ऑलमोस्ट 12% डाउन हुआ था डाउ जोन्स, उसके बाद में 3 मंथ लेटर देखिए आप 15% प्लस ऑलमोस्ट आफ्टर 6 मंथ एंड 19% प्लस। रशिया यूक्रेन वॉर टुडे निफ्टी सेंसेक्स हैज़ 12% डाउन एंड निफ्टी हैज़ 14% डाउन। ओके, तो निफ्टी एवरी वॉर सिचुएशन में क्या हुआ है वो भी मैं आपको बताता हूँ एक हिस्ट्री के बैकअप से। एवरेज डाउन इज द 16.5%। कभी भी ऐसा वॉर या कुछ क्रिसिस होता है तो 16% जैसा डाउन हुआ है, लेकिन आफ्टर 3 मंथ 23% प्लस एंड आफ्टर 6 मंथ 34% प्लस। एंड दिस इज अ बिग रीजन कि कभी भी ऐसा वॉर या पैनिक का सिचुएशन आता है तो पैनिक होता है मार्केट, जाहिर बात है टूटता है ऐसी वॉर की सिचुएशन में, लेकिन उसके 3 या 6 महीने का व्यू आप लेकर चलते हैं तो ऑलमोस्ट रिकवरी भी हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी जस्ट सेंसेक्स का पी जो है वो 23 का है, इस न्यूज़ में विंडोज़ में वही बताया हुआ है जीडीपी के हिसाब से। तो ये भी एक बार, ये मेरा पर्सनल पॉडकास्ट है, उसमें हम लोग बताते रहते हैं कि किस तरह से आपको आगे की स्ट्रेटजी इन्वेस्टमेंट के लिए बनानी है, किस तरह से इन्वेस्ट करते रहना है, जिसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। नॉर्मली जस्ट हम जिस ब्रोकर के साथ अलाइंड है, आईआईएफएल और प्रॉफिट मार्क सिक्योरिटीज़, दो ब्रोकर के साथ हम लोग अलाइंड है, उसमें आपको जिस हमारे साथ डीमेट खुलाना है, और उसके बाद में जब से आपका अकाउंट कोड जनरेट हो जाएगा, मैं अपने पर्सनल ब्रॉडकास्ट में आपको मैं मतलब जो है वो ज्वाइन कर दूंगा। उससे आप डायरेक्टली हमारे मैसेज सीन कर सकते हैं कि हम लोग अपने पर्सनल क्लाइंटों को क्या मैसेज प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज वो लोग क्या है कि कस्टमर हमारे साथ जो है वो ऑलमोस्ट काफ़ी ईयर से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम उनको बता देते हैं कि क्या किस तरह से करना है गाइडेंस। ठीक है, और वैसे भी फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको यूट्यूब पे तो बता ही रहा हूँ कि किस तरह से आगे की रणनीति आपको बनानी है, तो उस पर भी आप ध्यान रखिए। कोई बात नहीं है, नॉलेज देते रहूँगा मैं आपको, कोई भी क्रिसिस या क्राइसिस हो कोई बात नहीं, और उसमें भी नॉलेज आपको मैं देते रहूँगा, बताते रहूँगा कि इस तरह से मार्केट का रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, तो आज ये एक सबसे बड़ा क्रैश हुआ है उसके बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दी है। तो वही चीज़ है कि कोई बात नहीं, क्रिसिस आया है और मार्केट काफ़ी ज़्यादा डाउन गया है, तो वापस से रिकवरी होगा। लेकिन अभी क्या है कि जब तक ये क्रिसिस का माहौल चल रहा है, जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तब तक आप बहुत ज़्यादा बाइंग कुछ मत कीजिए। करना भी है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ कीजिए, लेकिन अगर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ भी आप कोई चीज़ बाई या सेल करेंगे तो प्रोबेबली उसमें होगा ये, व्हेन वोलेटिलिटी इज़ हाई देन स्टॉप लॉस चांसेस इज़ द इंक्रीज। जब वोलेटिलिटी हाई होती है तो स्टॉप लॉस का जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, बिकॉज ऑफ द वॉलेटिलिटी मूवमेंट, जो ऊपर नीचे की मूवमेंट होती है बाजार की, उसमें क्या है कि आप कोई भी स्टॉप लॉस रखेंगे तुरंत खाया जाएगा। अगर आप बाय करेंगे तो तुरंत नीचे आ जाएगा, और सेल करेंगे तो तुरंत ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे की मूवमेंट भले ही वॉलेटिलिटी रहती है, और जो वॉर का सिचुएशन है उसमें जो जो कुछ भी होता है न्यूज़ें आती रहती है कंटिन्यू, इनकाउंटर्स होते रहते हैं, तो न्यूज़ चैनल वाले भी काफ़ी ज़्यादा फ्लैश करते रहते हैं, लेकिन जो ऊपर नीचे है वो दोनों साइड की मूवमेंट आती है। तो उस सिचुएशन में आपका एसएल ज़्यादा हिट होगा, तो जाहिर बात यही है कि आप जो लॉन्ग टर्म स्टॉक है वो बाय करके रखिए, और 25% ही बाय कीजिए, क्योंकि यहाँ से और क्रैश आ गया अगर निफ्टी में या सेंसेक्स में तो वहाँ आप 25% बाय कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा 15,500 एंड 15,953, जो यहाँ से 200-300 पॉइंट है, वो अगर बिग गैप डाउन हो जाता है तो ये किसी काम का नहीं है आपके। अगर गैप डाउन नहीं होता है तो 15,953 इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, एंड अगेन इज़ द लॉन्गेस्ट सपोर्ट इज़ द 15,534। ये अगर टूट जाता है तो और भी क्वेश्चंस नीचे 15,000 तक भी निफ्टी देखने को मिल सकती है। नहीं तो आपको क्लियरली जो है वापस से 16,800 एंड 16,500 आपको दिख सकता है। ओके, बहुत ज़्यादा गैप डाउन या गैप अप हो जाता है तो ये किसी काम का नहीं है, लेकिन अगर एक अच्छे लेवल पे 150 पॉइंट की प्लस माइनस में निफ्टी की रेंज में खुलती है, गैप अप गैप डाउन इतना ही होता है 150 पॉइंट का, तो दिस लेवल भी मस्ट 100%, 100% तो नहीं तो भी 80% इट विल बी वर्क। कोई 100% नहीं है बाजार में, मैं आपको फिर से एक बार अगेन रिपीट करता हूँ, पहले की वीडियोस में भी मैंने रिपीट किया हुआ है, नॉट एनालिसिस वर्क इन दिस मार्केट 100%। ओके, अगेन आई रिपीटेड। तो 15,953 का जो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो आप पकड़ के चलिए, 15,534 का जो एक लॉन्गेस्ट सपोर्ट है वो आप पकड़ के चलिए, और 16,200 का लेवल अगर होल्ड करके रख देता है किसी तरह से निफ्टी तो अगेन इट विल बी 16,500 16,800। ठीक है, तो अगर इस वीडियो में आपको लगा हो कि मैंने
काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन और काफ़ी अच्छा आपको समझाया है या बताया है कि किस तरह से रिएक्शन हो सकता है बाज़ार का। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। जो आपके फ्रेंड लोग काम करते हैं मार्केट में, उनको भी ये वीडियो शेयर कर दें जिससे उनकी काफ़ी हेल्प हो जाए। और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए 100% लाते रहूँगा, हर दिन लाते रहूँगा। मार्केट अपडेट तो मैं हर दिन देता हूँ और काफ़ी ज़्यादा और इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी लाऊँगा, जिससे आपको और इन्वेस्टमेंट के अराउंड क्या-क्या लेगेसी है और क्या-क्या किस तरह से हम लोग कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, तो उसके लिए भी मैं आपके लिए कन्फर्मली वीडियो लाऊँगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट। थैंक यू।